रियासत महाराष्ट्र के नागपुर में आज सीमेंट फैक्ट्री में बॉयलर फटने की वजह से जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक मजदूर की मौत जबकि 9 अफराद जख्मी होने की इत्तला है। सुबह 3 बजे नागपुर जिले के मोदा तालुका के जूनर गांव में एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाके में हलाक हुए शख्स का नाम नंद किशोर बताया जाता है, जो इस फैक्ट्री में मुलाजिम था। बताया जाता है कि धमाका इतना शिद्दत का था कि पूरी फैक्ट्री मुनहदिम हो गई। पुलिस के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि धमाके में जख्मी हुए अफराद को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। धमाके की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। पुलिस इस पूरे मामले की बारीक बीनी से छानबीन कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मंगल को साबिक वजीर रेलवे लालू प्रसाद यादव, इनके बेटे तेजस्वी यादव और 8 दिगर मुलजिमान के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस में एक जिमनी चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज विशाल गोगने के सामने एक जिमनी चार्जशीट दाखिल की गई, जिसने इस मामले की अगली समाअत के लिए 13 अगस्त की तारीख मुकर्रर की। ईडी का मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की FIR से पैदा हुई। तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक यह मामला 2004 से 2009 तक लालू के वजीर रेलवे के दौर में मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के मगरबी वस्ती जोन में ग्रुप D के भर्तियों से मुताल्लिक है। ये इल्जाम है कि रेलवे ने नौकरियों के बदले राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के कुंबे के अफराद और साथियों को तोहफे में जमीन दी थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM आइंदा असम्बली इंतखाबात में यकीनी तौर पर नासिक सीट से इंतखाब लड़ेगी। MIM के रियासती सदर औरंगाबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने नासिक के दौरे के दौरान कहा कि ज़िमन में इक़दामात किए जा रहे हैं और जल्द ही ओहदेदारों और कारकुनों की मीटिंग मुनक़िद की जाएगी। इम्तियाज जलील जल्द ही रियासत भर के बड़े शहरों का दौरा करेंगे। वो किसी ज़ाती काम से नासिक आए थे। इम्तियाज जलील ने कहा कि हम महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड एक्ट में कुछ नई दिफात और तरामीम के मुखालिफ। इन्होंने ये भी कहा कि दिफात अक़लियती बरदरी के साथ नाइंसाफ़ी है। वक्फ बोर्ड एक्ट मौसर है और इसमें जो दिफात की गई है, इनकी महाविकास अखाड़े के 9 मुंतखब अरकान असम्बली को मुखालिफत करनी चाहिए। इन्होंने आइंदा असम्बली इंतखाबात में नासिक की सीट से इलेक्शन लड़ने के बारे में तबादिले ख्याल किया। इन्होंने ये भी कहा कि MIM यकीनी तौर पर नासिक में एक अच्छा मुहज़्ज़िब और तालीम याफ्ता चेहरा देगी। इंडिया ब्लॉक के रहनुमाओं ने मंगल को पार्लियामेंट में मकर द्वार के बाहर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST को वापस लेने का मुतालबा किया। इस दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी एहतजाज में शामिल हुए। कांग्रेस MP JB माथुर ने इस बात पर कहा कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कोई GST लागू नहीं होना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का ये फैसला इंसानी अकीदे के एहतराम की अक्कासी करता है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने बीमा पर 18% GST लगाया है। इससे कबल 2 अगस्त को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट सुदीप बिंदिया उपाध्याय ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% GST को अवाम मुखालिफ करार दिया और कहा कि इससे शहरियों पर बुरा असर पड़ रहा है। नांदेड़ जिले के जारी गांव में मंगल को कान में डूबने से 4 दुल्हा की मौत हो गई। इस वाक़े में एक तालिब इल्म को बचा लिया गया। इसे करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक नांदेड़ के दिगलूर नाके के रहने वाले 12वीं जमात के 5 तालिब इल्म दोपहर बारिश से लुत्फ अंदोज होने के लिए जारी गांव में एक कान के किनारे गए थे। 5 खदान में उतरकर सेल्फियों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। उसके बाद 5वें अफराद कान में जमा पानी में तैरने लगे, लेकिन पानी का इल्म ना होने की वजह से वो सब कान में डूब गए। इसकी इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर एक तालिब इल्म को बचा लिया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कान से 4 तालिब इल्मों की नाशें निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जाँ बहक होने वाले 4 तुलबा के नाम काजी मुजम्मिल, अफान, सैयद सिद्दीक और शेख फजील है। तेलंगाना के बोधन शहर में नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया। इस्मत रेजी करने वाला बोधन म्यूनिसिपल काउंसलर राधा कृष्णा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बोधन शहर की रहने वाली मुतासरा नाबालिग मुस्लिम लड़की, जो अपनी मां की दवाइयां लेने बजरिया ऑटो निजामाबाद रवाना हुई, बोधन से ताल्लुक़ रखने वाले वार्ड नंबर 3 के म्यूनिसिपल काउंसलर राधा कृष्णा ने ऑटो को इरापल्ली बस स्टैंड पर रोककर मुतासरा लड़की को अपनी कार में बिठाकर इरापल्ली मंडल के मौजे कृष्णापेली ले गया, जहां पर नौजवानों ने काउंसलर राधा कृष्णा को मुतासरा लड़के के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़ लिया और इसे इरापल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे इस वाक़े की इत्तला बोधन में आम हुई, मुकामी लोगों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई और नौजवानों ने ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। बाद पुलिस ने मुलजिम को रोलर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर मजलिसी टाउन सदर मुशीर और नुमाइंदा काउंसलर समीर ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।